चलिए फाइनली आज आपको सैर कराते हैं बीएचयू आर्ट फैकल्टी। आर्ट की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, सबका डाउट भी क्लियर करेंगे। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। मैं बहुत ही मोटिवेटेड अंदर से हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 1 to 1 जो भी लिखी है ना, इससे कहीं ज्यादा चीजें आपको इसमें कवर करने वाले। पूरे यूट्यूब पे जो जनरल डाउट एक बच्चे का होता है वो कोई कवर नहीं किया। मैं सारी वीडियो देख के तब इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के तमाम डाउट, सर आर्ट सोशल में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, क्या मुझे इस सब्जेक्ट से पढ़ना है, मैं क्या करूं, सीट कितनी है, फीस कितनी है, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज है, कितनी कैंपस में सीटें हैं, कितनी फीस लगती है, वो सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। हॉस्टल किसको मिलेगा, कितने का हॉस्टल मिलता है, वो सारी जानकारी आज आपको बीएचयू बीए के बारे में मिलने वाली है। एक बार धैर्यपूर्वक अपने जहां बैठे हो बैठ जाओ। ठीक है, ईयरफोन लगाए हो, दोनों कान में लगा लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कहीं से बीएचयू बीए की आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और से नहीं पूछनी पड़ेगी, किसी और से आपको जानकारी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक, ध्यान सुनना। वीडियो इसीलिए मैं थोड़ा लेट बनाता हूं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो कलेक्ट करके आपको देनी होती है। अभी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पता नहीं चल रही थी, जिसके बारे में मैंने डिपार्टमेंट के बच्चों से, डिपार्टमेंट से बात की, उसके बाद इस वीडियो को हम बनाने आए हैं। ठीक, चलो तो देखना इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम पूरा सिलेबस बताएंगे। ठीक है, पूरा आपको यहाँ क्या सिलेबस पैटर्न बताएंगे, क्या आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टोटल सीट कितनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ बात करने वाले हैं। इसके पहले जान लो कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है बीएचयू में। तो बीएचयू में अगर बीए करना है आपको, सबसे पहले सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीयूटी यूजी का फॉर्म भरोगे, सीयूटी यूजी का रिजल्ट आएगा, सीयूटी यूटी के रिजल्ट आने के बाद फिर सीयूटी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक समझ में आया, सीयूटी का रिजल्ट आया, सीयूटी का काम खत्म। इसके बाद क्या करोगे, यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसमें आपको बोलेगा सर कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल पे आइए, अपना फॉर्म भरिए। ठीक, कि आपने सीयूटी में कितना नंबर लिया है, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर तुमने अचीव किया है, वो चीजें यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद अपना बीएचयू क्या करेगा, आपकी कट ऑफ जारी करेगा। आपकी यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ पे अगर आप आते हो तो अपना फीस पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, कैंपस के स्टूडेंट बन जाओगे। तो आपको बोला जाएगा सर कि शुभम जो है वो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के स्टूडेंट है, एफएमसी के स्टूडेंट है, मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक, चलो ये जो प्रोसेस था ये समझ गए तो समझ लो कि तुम्हारे दिमाग की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी सर कि क्या मुझे बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का रिजल्ट आ गया एग्जाम देने के बाद। ठीक है, रिजल्ट का जो आपका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना, वही आपको यहाँ जब आपका क्या हो, देखो एक चीज, जो फॉर्म होता है वो आपका कब आता है, ये आपको फरवरी के लास्ट में आ जाता है, मतलब फॉर्म जल्दी आने वाला है। इसके बाद जो इसका एग्जाम होता है, ये आपका एग्जाम मई में होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है सर, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट है ये जून महीने में रिजल्ट इसका आ जाता है, और जून महीने में ही आपका बीएचयू का आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन होता है, जहां बच्चों को फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिल कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ और काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक, चलो जो बच्चा ये बीएचयू का फॉर्म नहीं फिल करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपको बीएचयू का एग्जाम सीयूटी का एग्जाम देना है, उतना इंपॉर्टेंट बीएचयू का फॉर्म भरना भी होता है। इसलिए बोल रहा हूं, प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार तुरंत अभी के अभी वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो जैसे एंड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। जैसे इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको सबसे पहले ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को हमेशा क्या चीजें अपडेट रहती हैं, कोई स्टेप उससे छूटता नहीं है। मेरा भी अगर मान लो कि आपका क्या हुआ, सीयूटी का फॉर्म आया और मैं अगर 1 घंटा भी लेट हो जाता हूँ फॉर्म बताने में, या बाई चांस मैं फॉर्म बताना भूल गया, तो मुझे फिर अगले दिन मतलब अलग सी यहाँ पे दिमाग में खलबली मच जाती है, कैसे मैं बच्चों को अपडेट नहीं किया। तुरंत चलो, तुरंत अपडेट करो बच्चे को, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे लाखों बच्चे हैं जो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो जाती है, छूट जाती है, मैं गलत बता दिया तो हजारों बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे दाव पे लग जाता है। इसलिए यहाँ पे आपके लिए आपका प्लेटफॉर्म है, हमेशा बच्चों के बारे में सोच के चलता है, परेशान बिल्कुल मत होना। चलो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ध्यान जल्दी से। तो पहला आपको लैंग्वेज लेना है, और दूसरा सर आपको लेना है जीएटी। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब केवल 2 लेना है। एक आपको क्या लेना है, आपको लैंग्वेज लेना है, दूसरा आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे जीएटी लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लेना है। बस आपको क्या करोगे, बीएचयू आर्ट और बीएचयू सोशल साइंस में आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ता है। बात करें आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, देखो मिनिमम 1 लैंग्वेज इज कंपलसरी फॉर एडमिशन इन बीएचयू बीए कोर्स, मतलब आपको हिंदी भी ले सकते हो या फिर इंग्लिश भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब देखना दोनों का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ग्रामर पूछेगा, यहाँ पे आपको रीडिंग कंप्रेजन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। वोकैब आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक, बाकी सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे मैं लास्ट में बताऊंगा।
ध्यान सुनो। इसी प्रकार जो आपका जीएटी है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको क्या पढ़नी है, ये आपको जीएटी में पढ़नी है। देखना मैं ये वीडियो बनाने से पहले बता दी आपको, बताने से पहले कि मैं ये सब जानकारी यहाँ पे लेकर आऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखते रहना। ऐसा नहीं मैं ये सब जानता हूँ स्किप करो नहीं। हो सकता है तुम जानते होगे कि जीएटी में जीके पूछेगी, करंट अफेयर्स पूछेगा, लेकिन एक बार मैं बता दूंगा तो और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, चीजें बैठ जाएंगी, ठीक, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे टोटल आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे बीएचयू से आपको क्या करना है, अगर आपको बीए करना है तो आपके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एडमिशन का ब्राउचर है वो मैं लेकर आया हूँ साथ में, जिससे कि ऐसा न लगे सर ऐसे ही बता रहे हैं, ऑफिशियली चीजें नहीं बता रहे हैं, तो उसको यहाँ पे क्लियर कर दो। देखो ये आपका क्या है सर, ये बीएचयू का बीए फैकल्टी का आपका यहाँ पे बीए आर्ट की बात करें, फैकल्टी या आर्ट की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे देखो बीएचयू का जो बीए है ना उसे दो फैकल्टी में बांटा गया है। जो आपका बीए है ये दो फैकल्टी में बांटा गया है। पहला आपका है आर्ट में, बीएचयू आर्ट में आपका आ जाएगा। दूसरा आपका आता है सोशल में, ठीक है, सोशल में आपका यहाँ पे बीएचयू सोशल साइंस, बीए आर्ट, बीए सोशल साइंस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी मैं जब इस ब्राउचर को बताऊंगा सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सुनो, सब कुछ बताऊंगा, फीस शीट सब कुछ इसी में है। ध्यान सुनो, देखो सबसे पहले बीए ऑनर्स आर्ट की बात करें, आर्ट में तो आर्ट में सर टोटल यहाँ पे 612 सीटें किसमें है, एफएमसी में, मतलब फैकल्टी या मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं आपको यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे कि आप क्लियर रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, है ना। चलो तो 612 यहाँ पे जूम हो जा भाई, हाँ ठीक है। चलो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 612 सीटें हैं, ठीक, यहाँ पे टोटल देख लेना 612 सीटें। अगर फीस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 2500 रुपए फीस लगती है। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर की फीस लगती है, ये पूरा आपका ईयर की फीस लगती है, एक साल की फीस, यानी टोटल 12 महीने की जो फीस होगी वो मात्र 2500 रुपए होगी, 2500 रुपए होगी। सोचो आपको यहाँ पे पूरी आपको लाइब्रेरी की सुविधा, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी, पूरा डिपार्टमेंट, पूरी फैकल्टी, पूरा आपको इन्वायरमेंट, पूरा कैंपस, पूरा साल आपको रहने के लिए मात्र आपको क्या मिल रहा है, 2500 रुपए में पूरा आप यहाँ पे बीए कोर्स कर पाओगे। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखना, 2500 रुपए में आप यहाँ पे एक साल की आपकी फीस है बीए की। बीए आर्ट और बीए सोशल दोनों की फीस कितनी है, सेम है। ठीक, बीए आर्ट की यहाँ पे सीट 612 है। ठीक, वहीं पे देखो ये आपके एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक, क्या है, एफिलिएटेड कॉलेज आपके है, जिसमें आपको एमएमबी, ठीक है, फिर आपको एएमपीजी, यहाँ पे वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, आपको डीएवी पीजी कॉलेज, ठीक है। तो ये आपकी कॉलेज है, इनकी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, तो ये एफिलिएटेड कॉलेज है। मैं केवल मेन कैंपस की बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों की डिमांड होगी सर एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में बता दो तो मैं बता दूंगा। ठीक, एफिलिएटेड कॉलेज में देखो इसमें कौन कौन से कॉलेज आते हैं एफिलिएटेड, वो मैं दिखा दूं आप लोग को। देखो मैं आपको भी क्लियर कर, जैसे बोलूंगा कि इसके लिए फिर दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, तो वो मैं नहीं करने दूंगा आपको। देखो ये आपका लिस्ट है। ठीक, देखो पहला आपका सर यहाँ पे है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं। ठीक, फिर आपका आता है महिला महाविद्यालय इन मेन कैंपस, मतलब बीएचयू के अंदर ही आपको मिलेगा, जिसमें केवल फीमेल पढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद सर बता दें इसमें आपको, इसके बाद आपका आता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो थोड़ा कैंपस से दूर है। ठीक है, तो वो आपको इसमें भी मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करें आपके अदर कॉलेज के बारे में तो आर्य महिला पीजी कॉलेज है, जो कि आपको इसमें केवल फीमेल पढ़ती हैं। इसके बाद डीएवी आएगा, डीएवी में मेल फीमेल दोनों रहेंगी। ठीक, उसके प्रकार वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपका एफिलिएटेड कॉलेज है, जिसमें केवल दो कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आप केवल मेल और फीमेल, मतलब यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। पहला आपका ये है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जिसमें आपको मेल फीमेल दोनों मिलेंगे। उसके बाद आपका आता है डीएवी पीजी कॉलेज, जो कि आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे। ठीक, बाकी सब फीमेल मिलेंगे, और जो मेन कैंपस है उसमें भी मेल फीमेल दोनों के लिए ये अवेलेबल है। ठीक, तो ये आपके एफिलिएटेड कॉलेज है, इसके लिए आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम और आपके टारगेट मोबाइल ऐप के अंदर अटैच कर दूंगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को देख सकते हो, कोई चार्ज इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि बच्चे बार बोलते हैं सर इसका चार्ज देना पड़ेगा क्या, इसलिए पहले मैं क्लियर करके चलता हूँ। ठीक, चलो तो ये आर्ट वाला क्लियर हो गया सर, आर्ट वाला क्लियर हो गया सर। इसमें कितने हैं, 612 सीटें हैं, किसमें, मेन कैंपस में, बीए आर्ट में। अगर हम बीए सोशल की बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं, लास्ट में बताऊंगा बीए आर्ट सोशल में डिफरेंट क्या है। ठीक, देखो नीचे आए थोड़ा सा हम, बीए सोशल, हाँ बीए सोशल, देखो ये आपका बीए सोशल आ गया। इसमें 460 सीटें, कितनी है, 460 सीटें आपकी बीए सोशल में मिलेंगी। किसके लिए, बीए सोशल के लिए, बीए ऑनर्स सोशल में करना है आपको, तो
तो यहाँ पे 460 सीटें मिलेंगी आपको। ठीक, अब बात करें सर बीए आर्ट और सोशल में डिफरेंट क्या है, ये भी क्लियर कर दें। इसका फीस तो मैंने बता दिया आपको कि 2500 रुपए बीए आर्ट और सोशल दोनों के लिए ईयरली फीस है। अभी नीचे जाओगे तो फीस के बारे में भी यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, चलो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे बीए आर्ट और बीए सोशल दो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दो लाइन दिख रही होगी, बीए आर्ट और बीए सोशल। देखो बीए अगर ऑनर्स करना है किस सब्जेक्ट में, मतलब आप चाहते हो अरबिक, बंगाली, यहाँ पे जो लिटरेचर की जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी या पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, यहाँ पे फिलोसफी, यहाँ पे आप देखोगे लिंग्विस्टिक्स, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट, यहाँ पे आर्कोलॉजी, यहाँ पे आप आओगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, AIHSC, ठीक है, फ्रेंच। तो आपको बीए आर्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा तीनों साल मेरा ऑनर्स जो हो वो इन सब्जेक्ट से हो, यानी कि जो हिंदी इंग्लिश से हो या फिर जो बंगाली हो, जो अरबिक हो, उससे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीए आर्ट आना पड़ेगा। बीए आर्ट अगर चाहते हो कि जो हमारा पहले 3 सब्जेक्ट होता है, पहला मेरा जो ऑनर्स होता है जो हमारा 3 साल चलता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीए आर्ट। अगर वहीं चाहते हो कि मेरा ऑनर्स सोशल सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी और जियोग्राफी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोशल साइंस, बीए सोशल साइंस आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बाकी जब फॉर्म फिल करोगे तो बीए आर्ट और बीए सोशल साइंस दोनों ले सकते हो। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ठीक, तो ये आपका चेंज होता है, बीए सोशल में ये सब्जेक्ट आते हैं, बीए आर्ट में ये सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, समझ में आई बात? उम्मीद करेंगे थोड़ा सा बाउंस किया होगा जो बच्चे नए होंगे। लेकिन अगर आपको ऑनर्स करना है बीए आर्ट, बीए अगर ऑनर्स इन सब्जेक्ट से करना है, इंग्लिश या हिंदी से, जापानी, चाइनीज, जर्मन, या फिर जियोग्राफी, इसके बाद फिलोसफी या फिर आर्किटेक्चर से, तो आप बीए आर्ट लोगे। अगर वहीं आपको क्या करना है, अगर आपको जियोग्राफी से या फिर साइकोलॉजी से या फिर यहाँ पे सोशल से, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक से आपको सोशल यहाँ पे बीए ऑनर्स करना है, तो आपको सोशल साइंस, बीए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा चेंज होता है, इसको आप ध्यान से देख लेना। ठीक, बाकी अगर बात करें आपके यहाँ पे फीस के बारे में, तो नीचे ही आपका फीस यहाँ पे दिया गया। देखो ये आपका फीस है, मैं जो बोला था ना आपको, देखो ये पूरा फीस है। इसमें क्या दिया गया सर, फीस के बारे में थोड़ा सा नीचे आएंगे, हाँ ये देखो। ठीक, देखो फैकल्टी फीस स्ट्रक्चर ऑफ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एकेडमिक फीस है वो 400 रुपए हो गई। ठीक, उसके बाद डेवलपमेंट फीस 700 आपका 50 रुपए, मतलब टोटल 1150 रुपए पर सेमेस्टर की फीस हो गई। मैंने बोला लगभग 2500 रुपए, तो आपका एक साल की फीस हो जाएगी। एक सेमेस्टर की फीस 1150 रुपए है। ठीक, इसको ध्यान रखना। बाकी जो पेड सीट होती है, पेड सीट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6000 रुपए एक सेमेस्टर फीस, मतलब 12000 रुपए एक साल की फीस होगी। लेकिन उम्मीद करेंगे, अब देखो पेड सीट का मतलब क्या होता है, मैं अलग से वीडियो बनाया था, फिर बोल देता हूं कि मान लो कि किसी बच्चे का, सपोज देखो सब कुछ तुम जान गए, चलो हम आगे इसमें हम वीडियो में अच्छे से बात करते हैं। देखो मेन चीज है कि मैंने क्या बोला, आपका जो बीए है, ठीक है, वो आर्ट भी होता है, बीए आर्ट डिपार्टमेंट है, एक बीए क्या है, एक सोशल डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या है आपका, सोशल डिपार्टमेंट है। ठीक, सोशल है। बीए आर्ट में भी आपको मैंने बोला, इसमें भी आपको 2500 रुपए लगभग मैक्सिमम फीस होगी, वो 2500 रुपए क्या होगी, ईयरली फीस होगी। और सोशल के लिए भी मैंने बोला कि 2500 रुपए जो होंगी ये ईयरली फीस होगी। लगभग बता दें, दोनों सीट को, दोनों को मिला लोगे तो लगभग 1000 सीट जो होगी वो बीए में आपको मिलेगी। अब ऐसा नहीं 1000 सीट तभी बीए के लिए नहीं, ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइड है। 40-50 सीटें बीए हिंदी में, इंग्लिश में, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, ऐसे 50-60 सीटें डिवाइड है। ठीक, अगर मान लो तुमको अच्छा सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी से करना है, जियोग्राफी हिस्ट्री से करना है, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, तो नंबर अच्छा होना चाहिए। नंबर अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा, स्कोर अच्छा करोगे, तब ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक, समझ में आई बात? ये आपका हो गया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को कि अगर सोशल से या फिर आर्ट से, दोनों से आपको किसी से भी आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, तो आपको लैंग्वेज और जीएटी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों के लिए क्या करना है, लैंग्वेज और जीएटी, बस 2 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। आगे अगर बात करें आप लोग के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी बची हुई चीजें हैं कि आपको जो यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे नंबर होता है वो कितना नंबर होगा, तो देखो 250 नंबर किसका हो गया, 250 नंबर जीएटी का हो गया। ठीक है, और लैंग्वेज का कितना हो गया, लैंग्वेज का 200 नंबर हो गया। लगभग 450 का कट ऑफ बनता है मैक्सिमम। देखो जो कट ऑफ, पूरा कट ऑफ रहेगा, पूरा मैक्सिमम नंबर होगा, उससे 50 से 60 नंबर अगर तुम कम लाते हो, ठीक, तो भी आपका एडमिशन क्या होगा। जैसे मान लो कि 450 कट ऑफ बनी, 450 कट ऑफ बनी, अगर तुम 370 नंबर लाते हो, 380 नंबर ला देते हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे बीए फैकल्टी में हो जाएगा। अगर तुम इससे कम लाओगे तो सब्जेक्ट एडमिशन तो हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, कोई मतलब नहीं होगा बीए करने का। प्रेशर में मान लो तुमको अरबिक मिल गई, मान लो तुमको क्या मिल गया, तुमको साइकोलॉजी मिल गई, तुम साइकोलॉजी लेना तुमको नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में तुमको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि तुमको सब्जेक्ट वही मिले हैं। ठीक है, तो अगर आपको
यहाँ पे मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने पड़ेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ला सकते हो। ठीक, चलो मैंने क्या बोला कि आपको सिलेबस कैसे आप देखोगे, हिंदी का सिलेबस या जीएटी का कंप्लीट सिलेबस, तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे आपके क्या किया है, ये आपका टारगेट मोबाइल ऐप है, इसको प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां डाउनलोड कर लेना। इंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लेना। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिखेगा, जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे पूरा जीएटी का लैंग्वेज का सिलेबस पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि जीएटी के अंदर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको जीके में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, वो सब कुछ चैप्टर वाइज बताया है, उसको देख लेना एक बार। ठीक, आपको आइडिया लग जाएगा। सिलेबस पे क्लिक करना, सिलेबस पूरा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, बाद में अगर बात करें आपको पूरी प्रिपरेशन की, पूरा तैयारी करना चाहते हो यहाँ से हमारे साथ, तो आराम से आप टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जहां से सीयूटी यूजी के प्रिपरेशन करने में आपको काफी हेल्पफुल होगा। जो चीजें आपको सेल्फ स्टडीज करते हो 3 महीने में करोगे, वो यहाँ से आपका जो टीम होगा, जो टारगेट ग्रुप प्लेटफॉर्म है, यहाँ की जो फैकल्टी जो फैमिली है, ये आपको मात्र 1 से 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर करा देगी, जिसके माध्यम से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर्स और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा ये जो आपका आरंभ बैच है ये आपके लिए बनाया गया है। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल यहाँ पे सब चीजें रहेंगी। जो मैंने फ्री टेस्ट आपके लिए किया है, ये टेस्ट भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बाइलिंगुअल है। आपका जो यहाँ पीडीएफ कंटेंट क्लास सब कुछ आपका बाइलिंगुअल चलता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको वही टेस्ट देना होगा, जो मैंने बोला कि फ्री टेस्ट आपको देना होगा, तो यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या दे पाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जीएटी का और लैंग्वेज का अपना टेस्ट दे पाओगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसे आता है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, उम्मीद करेंगे ये वीडियो होगी काफी हेल्पफुल होगी, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन बीएचयू बीए की मैंने आपको दे दी है। खास करके एक चीज छूट रही थी, उसको मैं कवर कर देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि 50% आपका होना चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, कोई मैटर नहीं करता है। 50% मार्क अगर आपका है इंटर में तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपकी एज जो होती है वो 22 साल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जुलाई तक, मान लीजिएगा जुलाई यानी जुलाई तक देखोगे तो जुलाई तक आपकी एज जो होती है वो मैक्सिमम 22 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 22 साल से ऊपर के हो, 23 हो, 24 हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। हॉस्टल फैकल्टी, तो हॉस्टल की फैकल्टी यहाँ मिलती है। सपोज दैट यहाँ पे 1000 अगर फॉर्म है, 1000 यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पे लगभग 350 से 400 बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। ऐसा नहीं कि 1000 सीटें हैं तो पूरे 1000 को हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा हॉस्टल फैकल्टी नहीं है, 2 से 3 हॉस्टल मिलेंगे आपको, जिसमें से 350 से 400 लोगों को हॉस्टल मिलता है। जिसका नंबर अच्छा होता है, जो हाई स्कोरिंग रहते हैं, उनको हॉस्टल आराम से मिल जाता है। हॉस्टल जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हॉस्टल का फॉर्म आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक, मैंने फीस सीट बता दी, आपको फैकल्टी बता दी, आपको पूरा यहाँ पे क्या चीजें, सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह। अब दिक्कत डाउट आपके मन में नहीं होगा। बाकी हाँ, आपके लिए फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, बेहतर है। किसी बच्चे का ड्यू हो रहा है और बीएचयू हो रहा है, देखो कि मैक्सिमम बच्चे अगर आर्ट करना है तो बच्चा भाग के आ जाता है बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू का इन्वायरमेंट काफी बेहतर अच्छा है। यहाँ पे सीनियरिटी बहुत अच्छी है, सीनियर आपको काफी सपोर्ट करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ पे नंबर नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट आपको बीएचयू, जो आपका यहाँ पे बीएचयू खुद का हॉस्पिटल भी है, उसमें आपको इलाज मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे पूरा जो लाइब्रेरी है, आपकी फैकल्टी की लाइब्रेरी है, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी, आराम से बैठ के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं होती है। ठीक, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, और जल्दी अपने बैच से जुड़ जाइए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, बीएचयू बीए जाना है तो। ठीक, अगर तुम डेडिकेटेड हो, पूरा मन बना लिया बीएचयू बीए मुझे जाना ही जाना है, तो डेफिनेटली बैच के अंदर आओ, और पूरी टीम आपको बीएचयू बीए तक कैसे पहुंचाएगी बस देखते रहना तुम। ठीक, बस जो यहाँ बताया जाएगा, जो यहाँ मैं बोलूंगा, बस तुमको 1 to 1 फॉलो करना है, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा बीएचयू बीए का सफर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 चीजें मैंने बोली आपसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लेना, जिससे कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू।